Hello, students. Today we are going to learn about sexually transmitted diseases, STDs. Infections or diseases that are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases. Diseases या फिर infection जो किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो रहे हैं, उनको कहेंगे कलेक्टिवली, किसी भी टाइप की हों वो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनको और क्या कहते हैं? वेनेरियल डिजीजेस, वीडी, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आरटीआई। दीज इंक्लूड, अब ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं डिजीजेस। तो कौन कौन सी डिजीजेस आएंगी इसके अंदर? दीज इंक्लूड गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पेस, क्लेमाइडियसिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ये सारी जो भी डिजीजेस हैं वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, इसलिए इनको कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs। अब अर्ली सिम्टम्स इनके जो होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं। क्रॉनिकल स्टेज आ जाए, यानी बहुत टाइम तक अगर ये सिम्टम्स रहें, ये कंडीशन रहे STD की, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID। पूरा जो पेल्विक रीजन होता है, लाइक यूटेरस है, ओवरी है, सर्विक्स से, सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, एंड तब उस डिज़ीज़ को कहेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, अगर अब जो जाइगोट है या जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो उसका इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? एंडोमेट्रियम पे होता है। यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है, इनर लाइनिंग, वहाँ पे इम्प्लांट होगा एम्ब्रियो। अब अगर वहाँ के अलावा किसी और जगह पर, या ओविडक्ट में, सर्विक्स रीजन में, या किसी अदर जगह पर इम्प्लांटेशन हो जाए, तब उसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जो जाइगोट है वो अच्छे से डेवलप कब कर पाएगा? जो एम्ब्रियो है अच्छे से डेवलप कब कर पाएगा? जब उसको न्यूट्रिशन मिले किस लेयर से? एंडोमेट्रियम से। अब वो एंडोमेट्रियम पर इम्प्लांट नहीं हुआ, किसी और जगह पर जाके इम्प्लांट हो गया, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, साथ में वो फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो उस टिश्यू को जहाँ पे वो इम्प्लांट हो गया है उसको भी डैमेज कर देगा। तो ये भी हार्मफुल होती है कंडीशन, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं क्रॉनिकल अगर स्टेज आ जाए STD की तब। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड HIV। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा हेपेटाइटिस बी का या HIV का? ये अदर जो डिजीज़ेस हैं ये तो क्यूरेबल होती हैं, इनके ट्रीटमेंट से हो सकता है, ठीक हो सकती हैं, बट हेपेटाइटिस बी एंड HIV जो डिजीज़ेस हैं इनके लिए अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आया नहीं है। अब किस वजह से होती हैं ये? शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन। आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से HIV या हेपेटाइटिस बी है उसके साथ यूज़ की गई इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हेल्दी पर्सन के साथ भी यूज़ कर लें, शेयर कर लें, तब ट्रांसमिट हो सकती हैं ये डिजीज़। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी इन्फेक्टेड ब्लड का पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कर दे दूसरे हेल्दी पर्सन में चढ़ा दें, तब हो सकती है डिजीज़। ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। अब जो फीटस है वो मैटरनल टिश्यू से किसके थ्रू अटैच रहता है? प्लेसेंटा के थ्रू अटैच रहता है। तो वहाँ से अगर मदर को है डिजीज़ HIV या फिर हेपेटाइटिस बी, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू फिर फीटस तक पहुँच जाती है। बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स STDs कैन बी प्रिवेंटेड। अब प्रिवेंशन के लिए क्या है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योरेबल हैं ये वाले हैं, पर जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV इसका क्योर अभी तक मिला नहीं है। तो प्रिवेंशन के मेथड्स, प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना होगा। कौन कौन से हैं ये? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, कॉन्टैक्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर एनी डाउट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। अर्ली स्टेजेस में तो ये क्योर हो सकती है, पर अगर क्रॉनिकल कंडीशन आ जाए तब इसका क्योर डिफ़िकल्ट होता जाता है विद टाइम। तो पहले ही अगर थोड़ा भी डाउट हो, कोई भी सिम्टम्स दिखें, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर देना चाहिए। नाउ इनफर्टिलिटी।
Infertility primarily refers to the biological inability of a person to conceive in spite of regular unprotected coitus. अब क्या है, कोई पर्सन इनेबल है, कैपेबल नहीं है बायोलॉजिकली कंसीव करने की, तो अब उसको कहेंगे उस कंडीशन को इनफर्टाइलिटी. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अगर कोई पर्सन है who cannot conceive or infertile, तो कहेंगे इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, पुअर है. A large number of couples all over the world are infertile. Infertility is mainly of two types. कितने टाइप्स की हो सकती है infertility? टू टाइप्स की, primary infertility and secondary infertility. Primary infertility, it refers to those patients who never had children. अगर कोई पेशेंट है या कोई कपल है उनके चिल्ड्रन है नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं है, तब उसको कहेंगे, उस इनफर्टाइलिटी को कहेंगे प्राइमरी इनफर्टाइलिटी. एंड सेकेंडरी इनफर्टाइलिटी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कपल हैड चिल्ड्रन और अचीव्ड प्रेगनेंसी प्रीवियसली. अब अगर प्रीवियस टाइम में तो दे हैड चिल्ड्रन और वर कैपेबल टू कंसीव बट आर अनएबल टू कंसीव द नेक्स्ट टाइम. It occurs commonly then primary infertility. तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैसे होगी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी से ज़्यादा कॉमन होती है. द रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी कुड बी रिलेटेड टू मैनी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स सच एज, अब किस किस पे डिपेंड करती है इनफर्टिलिटी की कंडीशन, फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. फिजिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है, कॉन्जेनिटल या यानी बर्थ टाइम से ही हो सकती है, कोई डिफेक्ट, कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हो सकता है, या फिर साइकोलॉजी की वजह से भी हो सकता है. Assigned reproductive technologies arts. The infertile couple could be assisted to have children in special healthcare units, infertility clinics. तो आप ऐसे कपल्स के लिए जो कैसे इनफर्टाइल हैं उनके लिए अलग से क्लिनिक्स होते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स. थ्रू सर्टन स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. अब वहाँ पे जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्ट्स जो हैं, उनके थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. दिस इज़ डन आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर. अब कब हो सकता है कि रीज़न क्या है उनके इनफर्टिलिटी का, उसको पता लगाने के बाद उसके अकॉर्डिंग मेथड को यूज़ करके फिर ट्रीट किया जा सकता है. अब कौन कौन सी टेक्निक है ऐसी, फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो डोनर मेल एंड फीमेल हैं, फीमेल से ओवम एंड मेल से स्पर्म को पहले सेपरेट कर लेते हैं, ले लेते हैं, ओवम ले लिया फीमेल से, स्पर्म ले लिया मेल से, फिर आर्टिफिशियल मीडियम में उनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और जाइगोट फॉर्म हो जाता है. अब आर्टिफिशियल मीडियम में फर्टिलाइजेशन को इंड्यूस करने को क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब इसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा और ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होते जाएंगे. अब अगर 8 सेल स्टेज यानी 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाए, तब तक उससे पहले या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पर, फीमेल की ओविडक्ट में. तब इस कंडीशन को तो कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ज़ेफ्ट. या तो ऐसे कर सकते हैं 8 सेल स्टेज में, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में, या उससे पहले. तब करेंगे तब तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, जो फेलोपियन डक्ट है या ओविडक्ट है वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे. फिर आगे का जो प्रोसेस है वो जैसे नॉर्मल होता है वैसे हो जाएगा. तो ये टेक्निक कब यूज़ करते हैं, जब इम्प्लांटेशन तो हो सकता है, कैपेसिटी तो है इम्प्लांटेशन की तो, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा. तो फर्टिलाइजेशन तो आर्टिफिशियल मीडियम ने करवा दिया, IVF, और उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ 8 सेल स्टेज में या उससे पहले उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल की ओविडक्ट में. तो ये प्रोसेस तो होगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र.
अब अगर 8 सेल स्टेज की बात करें, बहुत ज़्यादा सेल स्टेज पे तो नहीं करते, 8 सेल स्टेज की थोड़ा बाद में 16 तक कर सकते हैं। अगर इस स्टेज में अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया तब कहाँ पे करेंगे, फिर डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे और इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो इसको कहेंगे फिर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT। अब नेक्स्ट टेक्निक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा, कंसीव ही नहीं कर पा रही, अगर फीमेल इम्प्लांटेशन में ही प्रॉब्लम है, तो फिर जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ उसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कोई अदर जो फीमेल है फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। दोनों टेक्निक्स वही होंगी, या तो फेलोपियन ट्यूब में कर सकते हैं 8 सेल स्टेज या उससे पहले के एम्ब्रियो को, या फिर 16 या 32 सेल स्टेज या 8 सेल स्टेज से ज़्यादा के स्टेज के एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी किसी फीमेल की यूटेरस में। तो वो जो दूसरी फीमेल होगी उसको कहेंगे फिर सरोगेट मदर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट। इसमें क्या होगा, अब मान लो कोई फीमेल है, वो गैमेट्स ओवर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है बट कंसीव कर सकती है और फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो ऐसे में कोई डोनर अदर जो फीमेल है उसकी ओवम को लेकर उस ओवम को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, फैलोपियन डक्ट में, और फिर आगे का प्रोसेस जो नॉर्मल होता है वही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसी फीमेल की यूटेरस में। नाउ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब फर्टिलाइजेशन एक तो कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल मीडियम में, अपन किसी मीडियम में रख दें और इंड्यूस करवा दें फर्टिलाइजेशन और वो अपने आप ही स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ हो जाए, या फिर जो एग है उसमें डायरेक्टली एक ही स्पर्म को माइक्रो नीडल के थ्रू इंजेक्ट कर दें, तो उसको कहेंगे फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कब होगा ये, मेल इनफर्टाइलिटी के केसेस में होता है, जब जो सीमन है उसमें स्पर्म्स कम है, यानी स्पर्म काउंट कम है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। तब इस कंडीशन में सिर्फ एक स्पर्म को लेके डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम में और जाइगोट फॉर्म हो जाता है। या फिर अगर एब्सेंट ही है, स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, एजोस्पर्मिया की कंडीशन है, तब भी कर सकते हैं, फिर किसी अदर डोनर मेल का स्पर्म लेके और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं ओवम में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक्स। अब ये भी मेल इनफर्टाइलिटी के लिए होता है, या तो मेल्स इंसेमिनेट नहीं कर पाए या फिर जो स्पर्म काउंट है वो कम हो, तब होगा ये। इसमें सीमन कलेक्ट करके किसी का भी कर सकते हैं, जो मेल है मेन उसका कर सकते हैं, या फिर किसी हेल्दी डोनर से, अगर उसका स्पर्म काउंट कम है तो किसी हेल्दी डोनर से सीमन लेके उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं जो फीमेल है उस फीमेल वेजाइना और यूटेरस में डायरेक्टली। अगर यूटेरस में डायरेक्टली कर रहे हैं तब उसको कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये थी टेक्निक्स किसकी ट्रीटमेंट के लिए, इनफर्टाइलिटी की ट्रीटमेंट के लिए।